अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर की एक नई क्लास के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सूरह अल हिज्र हम लोगों की चल रही है। आज पढ़ेंगे हम लोग रुकू नंबर 4। जहन्नमियों का जिक्र हो गया था पिछले रुकू में, है ना। इस रुकू में अल्लाह ताला जन्नतियों का तस्करा फरमा रहा है। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून। कोई शुबा नहीं कि गुनाह से बचने वाले बागात और चश्मों में होंगे। यानी जो मुत्तकी लोग होंगे ना, जिन्होंने अल्लाह की फर्माबरदारी करते हुए ज़िंदगी गुजारी, वो कहाँ होंगे? बागात और चश्मों में होंगे। इन्नल, बेशक, इसमें कोई शुबा नहीं है, मुत्तकीन गुनाहों से बचने वाले, फ़ी जन्नातिन बागात में होंगे, वउयून और चश्मों में होंगे। तो कोई शुबा नहीं कि गुनाह से बचने वाले बागात और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, उनसे कहा जाएगा कि सलामती के साथ, इत्मीनान से जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या कहा जाएगा उनसे? इत्मीनान से, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये जन्नतियों से कहा जाएगा। उदखुलूहा, जन्नत में दाखिल हो जाओ, बिसलामिन, सलामती के साथ, आमिनीन, इत्मीनान से। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। अल्लाह फरमाता है, उनके दिलों में जो कुछ रंजिश होगी हम उसे निकाल देंगे, भाई भाई हो जाएंगे और आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। दुनिया के अंदर तो जो अल्लाह वाले बुज़ुर्गान दीन, उलमा, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इख्तिलाफ़ात हो ही जाते हैं। आप देखते होंगे कि उलमा में भी थोड़े मोड़े इख्तिलाफ़ रहते हैं कि वो उसकी कटी कर रहा है, वो उसकी कटी कर रहा है, थोड़ी बहुत, है ना, चलता रहता है कि नहीं चलता रहता। लेकिन आखिरत में क्या होगा कि ये तमाम इख्तिलाफ़ात, थोड़ा बहुत जलन हसद जो आ जाता है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। सबके दिल में बस मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, नफ़रत का कोई शुबा भी नहीं होगा। तो अल्लाह फरमा रहा है, वनज़अना, हम निकाल देंगे, मा फ़ी सुदूरिहिम, उनके दिलों में से, मिन ग़िल्लिन, जो भी रंजिश होगी, इख़वानन, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? भाई भाई हो जाएंगे, अला सुरुरिम, और वो तख्तों पर बैठे होंगे, मुतक़ाबिलीन, जो आमने सामने होंगे। यानी सब एक दूसरे के सामने होंगे, वहाँ आगे पीछे का कोई मसला नहीं होगा। सब एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, तख्तों पर बैठे होंगे, खुश बैठे होंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे। रंजिश, नफ़रतें जन्नत के अंदर सब ख़त्म हो जाएंगी। आगे देखिए, ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन, उनको वहाँ कोई तकलीफ़ छुएगी भी नहीं और ना वो वहाँ से निकाले जाएंगे। दुनिया के अंदर तो ये होता था कि तकलीफ़ आ गई, खुशी हो गई, खुशी और तकलीफ़ों का संगम, परेशानियों और आसानियों का संगम, बीमारी और सेहत दोनों आ रही हैं। लेकिन आखिरत में क्या होगा कि कोई परेशानी और तकलीफ़ छुएगी भी नहीं, ख़त्म। ला यमस्सुहुम, उनको नहीं छुएगी, फ़ीहा, जन्नत में, नसबुन, कोई तकलीफ़, वमा हुम, और वो लोग, मिन्हा, जन्नत से, बिमुख़रजीन, निकाले भी नहीं जाएंगे, हमेशा हमेशा वो वहाँ रहेंगे। आगे देखिए, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, अल्लाह फरमाता है, और यकीनन मेरे बंदों को आगाह कर दीजिए, मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला, निहायत मेहरबान हूँ। अल्लाह क्या फरमा रहा है, देखो यार, ज़रा गौर करो आप। अल्लाह अपनी मेहरबानी को कैसे बयान फरमा रहा है कि ए पैगंबर, मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला और बहुत मेहरबान हूँ। नब्बी, बता दीजिए, इबादी, मेरे बंदों को, अन्नी, के बेशक मैं, अनल, हूँ, कौन हूँ? गफ़ूर, दरगुजर करने वाला, रहीम, और बहुत दरगुजर करने वाला हूँ, निहायत दरगुजर करने वाला, बहुत मेहरबान हूँ। कितना मेहरबान हूँ? अल्लाह ने अपनी रहमत के, अपनी मेहरबानी के 100 हिस्से किए, 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे हैं, एक हिस्सा इस पूरी कायनात को मिला है। उस एक हिस्से में से, यानी अल्लाह ने अपनी मेहरबानी के
100 हिस्से किए और 99 हिस्से अपने पास रख के एक हिस्सा इस दुनिया में नाजिल फरमाया। उस एक हिस्से की बरकत है कि जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, जितने इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंद, हैवानात, हशरात है ना, वो सब के सब उसी एक हिस्से की वजह से उनके दिलों में अपने अपने घर वालों के लिए, लोगों के लिए, यहाँ तक कि जानवर के लिए, अपने बच्चे, जानवर के दिल में भी अपने बच्चे के लिए हमदर्दी होती है। ये कौन सी मेहरबानी से अल्लाह के उस एक हिस्से का नतीजा है। एक माँ की ममता की हम कितनी मिसाल बयान करते हैं, माँ की मोहब्बत की मिसाल बयान की जाती है, माँ बाप की मोहब्बत दुनिया के अंदर बयान की जाती है। अब अंदाज़ा करो कि जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया रहेगी, कितने माँ बाप दुनिया के अंदर, लाखों, करोड़ों, अरबों, अनकाउंटेबल दुनिया के अंदर माँ बाप आए, उनकी मोहब्बत, फिर जानवरों की मोहब्बत, इंसानों की मोहब्बत, ये जितनी भी मोहब्बतें हैं अल्लाह के उस एक हिस्से का असर है। बाकी 99 तो अल्लाह ने अपने पास रखे हैं। सोच कर देखो कि फिर अल्लाह कितनी मोहब्बत करने वाला होगा। इसीलिए अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि ऐ पैगम्बर, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला, बहुत मेहरबान हूँ। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और यकीनन मेरा अज़ाब भी बहुत दर्दनाक अज़ाब है। अज़ाब भी अल्लाह का बहुत दर्दनाक है। अल्लाह क़हार है किसके लिए? जो ज़िद पर तौबा ना करे, जो गलती पर जमा रहे, जो अल्लाह की नाफरमानी करता रहे जानते बूझते। अल्लाह फरमा रहा है व अन्ना अज़ाबी, और बेशक मेरा अज़ाब, हुवल अज़ाबुल अलीम, वो बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। कैसा दर्दनाक अज़ाब है और ये किसको मिलने वाला है? अल्लाह ताला उसकी आगे मिसालें बयान फरमा रहा है। देखिए, वनब्बिहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम, और इनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान का हाल सुना दीजिए। अल्लाह का अज़ाब कैसा है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आया। कैसे आया? यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आ गया। इसमें अल्लाह की मेहरबानी भी है और अल्लाह के अज़ाब का भी वाक़या है। देखिए, वनब्बिहुम, और इनको सुना दीजिए, अन ज़ैफ़ि इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान का हाल सुना दीजिए कि जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो है ना अज़ाब ला दो बस अब, तो फ़रिश्ते आए, पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। तो उस वाक़े को अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जब मेहमान उनके पास आए तो सलाम किया। फ़रिश्ते आए इंसानों की शक्ल में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, समझा कि मेहमान आ गए भाई। तो उस ज़माने में चलन ये था कि मेहमान के लिए अच्छी मेहमान नवाजी होती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए और एक बकरा ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद उसके तिक्के बोटे बना के मेहमानों के सामने रखा। तो उस ज़माने में मेहमान होता था वो दस्तरखान से उठा के खाता था, और जो डाकू और लूटपाट और नुकसान पहुंचाने के इरादे से आता था तो वो दस्तरखान से कुछ खाता नहीं था। अब फ़रिश्ते चूँकि इंसानों की शक्ल में आए थे तो इन्होंने सलाम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान लगाया तो फ़रिश्तों ने दस्तरखान से उठाकर कुछ खाया नहीं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डर लगा कि ऐसा तो नहीं है चोर उचक्के बदमाश या दूसरे नुकसान पहुँचाने की गरज से ये लोग हों। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमको तो तुमसे डर लग रहा है, क्यों नहीं खा रहे भाई? तो फिर फ़रिश्तों ने बताया कि हम फ़रिश्ते हैं, इंसान नहीं हैं। क़ालू ला तौजल इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम, उन्होंने कहा, आप डरे नहीं, हम तो आपको एक साहिब इल्म बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं। फ़रिश्तों ने कहा, आप डरो मत, हम फ़रिश्ते हैं, इंसानों की शक्ल में आए, इसलिए हम ये नहीं खाएंगे गोश्त वगैरह, बस आप डरो मत। हम तो असल में वहाँ जाना है हमें, लेकिन आपको एक खुशखबरी भी अल्लाह ताला की तरफ से सुनाने आए हैं। वो खुशखबरी ये है कि आपको अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएगा। देखिए, इज़ दख़लू, जब वो लोग दाखिल हुए, अलैहि, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, सलामा, सलामती आप पर, अस्सलामु अलैकुम। क़ाला, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना, बेशक हमें तो, मिनकुम, तुमसे, वजीलून, डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है वो बात मैंने बता दी। क़ालू, तो फ़रिश्तों ने कहा, ला तौजल, डरो मत आप, इन्ना, बेशक हम लोग, नुबश्शिरुका, आपको खुशखबरी देने आए हैं, बिग़ुलामिन अलीम, एक साहिब इल्म बेटे की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस वक्त उम्र हो चुकी थी 100 साल, और जो उनकी बीवी थी हज़रत सारा, उनकी उम्र हो चुकी थी 90 साल। बुढ़ापा आ चुका था, बाल सफ़ेद हो गए थे।
बाप बनने की, माँ बनने की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थीं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ और ताज्जुब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, क़ाल अबश्शरतुमूनी अला अम्मस्सनियल किबरु फबिमा तुबश्शिरून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम मुझे बुढ़ापे में औलाद की खुशखबरी दे रहे हो? तो अब ये कैसी खुशखबरी है? कहते हैं, अरे इतने रुपए मेरे पास कैसे आ गए, मेरे पास ये चीज़ कैसे आ गई? तो ये जो सवाल होता है ये ताज्जुब में होता है, खुशी में होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अबश्शरतुमूनी, क्या तुम मुझे इस बात की खुशखबरी दे रहे हो, अला, उस मौके पर, मस्सनियल किब्र, के बुढ़ापा मुझे आ चुका है, फबिमा तुबश्शिरून, तो ये कैसी खुशखबरी है, इस उम्र में मुझे औलाद होगी? क़ालू बश्शरनाका बिलहक़्क़ि फ़ला तकुम मिनल क़ानितीन। उन्होंने कहा, हमने आपको सच्ची खुशखबरी सुनाई है, इसलिए आप ना उम्मीद ना हो। देखो, ये है अल्लाह की मेहरबानियत, ये है अल्लाह का मेहरबान होना कि जब अल्लाह मेहरबान हो तो बूढ़े को औलाद दे दे। जब अल्लाह करम फरमाता है ना, तो ऐसे करम फरमाता है। ये अल्लाह अपनी कुदरत और अपनी मेहरबानी को बयान फरमा रहा है कि देखो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने 100 साल की उम्र में औलाद अता फरमाई। ये तसल्ली है उन लोगों के लिए जिनको 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल औलाद नहीं होती और वो परेशान हो रहे होते हैं। ये तसल्ली की आयतें हैं उनके लिए जो बे औलाद हैं। उनको ये आयतें उनके ईमान को मजबूत करती हैं कि देखो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, औलाद मिले तो अल्लाह का शुक्र, ना मिले तो सब्र, क्योंकि दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहाँ ये आयतें हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। ये आयतें हमें मायूसी से बचाती हैं, जो एक लोगों के ताने, लोगों के टॉन्ट, लोगों के तंज से जो है ना दिल छलनी हो जाता है उन लोगों का जो औलाद नहीं बन पा रहे होते हैं। 5 साल हो गए साहब शादी को, 10 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है। अब लोग कहते हैं, अरे साहब ऐसा करवा लो, वैसे करवा लो, अरे जादू हो गया है, अरे कोक बांध दी गई है। अरे भाई, अल्लाह की मर्जी है, औलाद देने वाला अल्लाह है। जब वो चाहेगा तो ऐसे भी दे देगा, नहीं चाह रहा है तो कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। औलाद के ज़रिए भी हम आजमाए जाते हैं, माल के ज़रिए भी हम आजमाए जाते हैं, अल्लाह की नेमतों के ज़रिए हम आजमाए जाते हैं कि मेरा बंदा शुक्र करता है कि नहीं करता। और जब ये नेमतें नहीं मिलती हैं तो सब्र के ज़रिए हम आजमाए जाते हैं कि मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं करता। समझ रहे हो? क़ालू, तो फरिश्तों ने कहा, बश्शरनाका, हम आपको खुशखबरी जो दे रहे हैं बिलहक़, वो बिल्कुल सही है। फ़ला तकुम, तो आप मत होइए, मिनल क़ानितीन, ना उम्मीद ना हो। फरिश्तों को ये लगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ये कह रहे हैं फ़बिमा तुबश्शिरून, ये कैसी खुशखबरी है, तो शायद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना उम्मीद हो रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल वमन यक़नतु मिर रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने परवरदिगार की रहमत से गुमराह लोगों के सिवा और कौन नाउम्मीद हो सकता है। मैं नाउम्मीद नहीं हो रहा हूँ, बल्कि मुझे हैरानी हो रही है कि अल्लाह इतना मेहरबान है कि मुझे इस उम्र में औलाद देगा। तो ये जो मैं कह रहा हूँ फ़बिमा तुबश्शिरून कि ये कैसी खुशखबरी है कि इस उम्र में मुझे औलाद होगी, ये ताज्जुब में है, खुशी में है। इसीलिए अल्लाह की रहमत से तो मैं नाउम्मीद नहीं होता, क्योंकि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद तो सिर्फ गुमराह लोग होते हैं। इसीलिए किसी भी मरहले पर नाउम्मीद हमें नहीं होना चाहिए। क़ाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मन यक़नतु, कौन ना उम्मीद हो सकता है, मिर रहमति रब्बी, अपने रब परवरदिगार की रहमत से, इल्ला ज़ाल्लून, सिवाय गुमराहों के, यानी गुमराह लोग ही ना उम्मीद होते हैं। और बाकी अल्लाह के जो बंदे होते हैं, अल्लाह के फर्माबरदार, वो ना उम्मीद नहीं होते अल्लाह से। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ये सारी बातें आ गई तो फरिश्तों ने कहा कि ठीक है, अब हम चल रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कहाँ जाना है भाई, आगे का क्या रास्ता है, आगे का क्या रोड मैप है तुम्हारे पास? तो फरिश्तों ने कहा कि ऐसे ऐसे हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास जा रहे हैं। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो? क़ाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़मा ख़त्बुकुम, तुम्हारी क्या ड्यूटी है, अय्युहल मुरसलून, ए भेजे हुए फरिश्तों। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। फरिश्तों ने कहा, हमें एक मुजरिम कौम यानी कौम लूत की तरफ भेजा गया है। लूत, वही कौम लूत जो मर्दों के साथ गलत काम किया करते थे। उनके दरमियान औरतें मौजूद थीं, लेकिन मर्दों के साथ ही उनको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी। तो फरिश्तों ने क्या कहा, क़ालू, उन लोगों ने कहा, इन्ना उरसिलना, हमें भेजा गया है, इला कौमिन मुजरिमीन, मुजरिम कौम की तरफ यानी कौम लूत, इल्ला आला लूत, कौम लूत की तरफ भेजा गया है
इल्ला आल लूत, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के, इन्ना लमुनज्जुहुम अजमाइन, हम उन सब को बचा लेंगे। यानी लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के सिवा सारी कौम पर अजाब आएगा, लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को हम बचा लेंगे। इल्ला मरअतहु क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन, अलबत्ता उनकी बीवी के लिए हमने मुक़द्दर कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी। हाँ, लूत अलैहिस्सलाम का ख़ानदान तो बच जाएगा, लेकिन उनकी बीवी नहीं बचेगी, क्योंकि वो जालिमों के साथ खड़ी होगी और अपनी कौम के साथ पीछे रह जाएगी, तो उस पर भी अजाब आएगा। देखिए, इल्ला मगर आल लूत, लूत अलैहिस्सलाम का ख़ानदान यानी वो बच जाएगा। इन्ना लमुनज्जुहुम, हम उन सब को बचा लेंगे, अजमाइन, हम उन सब को बचा लेंगे। यानी लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को तो बचा लेंगे, बाकी पूरी कौम पर अजाब आएगा। लूत अलैहिस्सलाम का ख़ानदान यानी लूत अलैहिस्सलाम के वो लोग जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए और उनकी बात को उन्होंने माना। इल्ला मरअतहु, मगर उनकी बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं बचेगी। क़द्दरना, हमने उसके लिए मुक़द्दर कर दिया है, अज़ाब मुक़र्रर कर दिया अल्लाह ताला की तरफ से। इन्नहा, क्योंकि वो लमिनल गाबिरीन, पीछे रह जाने वालों में से होगी, यानी वो लूत अलैहिस्सलाम के साथ नहीं आएगी। तो ये फ़रिश्तों का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं, और इसके ज़रिए अल्लाह ताला सबक दे रहा है, अल्लाह ताला बता रहा है कि देखो पैगम्बरों की बात को मानो और अल्लाह से नाउम्मीद मत हो। तो आज के रुकू में हमें पता चलता है कि एक तो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना है ना, दूसरा ये पता चलता है कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, दुनिया इम्तिहान की जगह है। तीसरा ये कि अल्लाह का अजाब जब आता है तो देखो कैसे आता है। तो अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह क़हार भी है, अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला भी है, अल्लाह शदीद अजाब देने वाला भी है। कल के रुकू में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि कैसे लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर फिर आगे क्या हुआ, यहाँ से हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का रुकू आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।